नमस्कार विद्यार्थियों, वैदिक एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है, कौन बनेगा गवर्नमेंट सर्वेंट, और इस प्रश्नोत्तरी का आज भाग 10 जो है अपन शुरू करने जा रहे हैं। और भाग 10 के अंदर जो टॉपिक है वो है बीकानेर का राठौड़ राजवंश। बीकानेर के राठौड़ राजवंश के संबंधित जो भी क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न को और इनको जो उत्तरों को है ध्यान से सुनिए, और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो पहला क्वेश्चन अपन शुरू करने जा रहे हैं वो सवाल नंबर 1 ये है, बीकानेर रियासत में राठौड़ सत्ता की स्थापना किसने की थी। बीकानेर रियासत के अंदर राठौड़ सत्ता की स्थापना करने वाले का नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 राव लूणकरण, 2 राव बीका, 3 राव जैत सिंह और 4 कल्याणमल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 2 नंबर राव बीका। राव बीका ने जो है बीकानेर के अंदर राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूं, राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का 5वां बेटा था। और 5वां बेटा बीका बीकानेर में जाकर के अपने चाचा के साथ, चाचा थे इनके कांदल जी राठौड़, उनके साथ मिलकर के इन्होंने बीकानेर के अंदर राठौड़ों की नवीन सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, और आपके बीच में दे रखे शासक और उपाधियां उसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन 1 राय सिंह राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, ये सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो राय सिंह जो है राजपूताने का कर्ण कहा जाता है, तो बिल्कुल सही बात है, राजपूताने कर्ण राय सिंह को कहा जाता है। नंबर 2 पृथ्वीराज राठौड़, इसे डिंगल का एरोस कहते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, डिंगल का एरोस कहा जाता है इनको। नंबर 3 राव जैत सिंह कलयुग का कर्ण कहा जाता है, तो ये गलत है, कलयुग का कर्ण राव जैत सिंह को नहीं कहते हैं, कलयुग का कर्ण कहा जाता है अपने लूणकरण को। लूणकरण को जो है कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और नंबर 4 गंगा सिंह, इसे राजस्थान का भागीरथ कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर राव जैत सिंह, इन्हें कलयुग का कर्ण नहीं कहा जाता है, कलयुग का कर्ण जो है लूणकरण को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और सवाल आपसे 3 नंबर ये पूछा है, आण का अर्थ है, आण क्या है। तो ऑप्शन 1 प्रजा, 2 न्योता, 3 राज और 4 शपथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर शपथ। शपथ जिसको अपन मारवाड़ी भाषा में आण कहा जाता है। ये जो आण है ये 1839 ईस्वी के अंदर बीकानेर रियासत के एक राजा हुए थे जिनका नाम था रतन सिंह है। राजा रतन सिंह जो है बिहार के अंदर एक जगह पड़ती है गया, गया तीर्थ स्थान है बिहार के अंदर। तो वहां पर जो है अपने सामंतों के साथ तीर्थ पर गए थे। तो अपने सामंतों को राजा रतन सिंह ने अपने सामंतों को कन्यावध न कराने की शपथ दिलाई थी। तो कन्यावध न कराने की शपथ दिलाई थी, उस शपथ को जो है कहा जाता है आण। तो ये मतलब जो है आण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ग्रंथ और रचयिता सुमेलित है, ये सवाल पूछा सुमेलित है। ऑप्शन 1 करमचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम, आगे जो है लेखक दे रखा है रचयिता मणिभद्र, तो इसका रचयिता मणिभद्र नहीं है। इसका जो रचयिता है वो मैं आपको यही लिख देता हूं, जय सोम जो है ये इनके रचयिता है करमचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम के। नंबर 2 राव जयसिरु छंद, ये इसका जो रचयिता है वेदनाथ, वेदनाथ इसका रचयिता नहीं है, इसका रचयिता है बिट्टू सुजा, तो ये भी गलत है, बिट्टू सुजा। नंबर 3 बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का राय सिंह, तो ये भी गलत है क्योंकि राय सिंह की किताब नहीं है, राय सिंह के छोटे भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, इनकी ये किताब है बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का। और नंबर 4 श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि अनूप सिंह, तो ये बिल्कुल सही है, इस किताब का जो रचयिता है वो अनूप सिंह है, श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जो है 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन से साहित्यकार ने दिल्ली, ये दिल्ली नहीं है, ये है बेली, निम्न में से कौन से साहित्यकार ने बेली कृष्ण रुक्मणी वचनी का नामक ग्रंथ को 5वां वेद और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। वचनिका को जो है 5वां वेद का है और 19वां पुराण की संज्ञा देने वाला जो है कवि कौन था। ऑप्शन 1 दुर्साडा, ऑप्शन 2 उमरदान, ऑप्शन 3 सूर्यमल मिश्रण और ऑप्शन 4 बिट्टू सुजा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 5 नंबर दुर्साडा, जिन्होंने बेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित ग्रंथ, इसके अंदर
दुर्सा आडा ने इसको 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण की संज्ञा दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सवाल पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है, यानी कि आगे आपको कथन दे रखा है और उसमें से सही कथन कौन सा है तो वो पूछा आपसे। वेदनाथ मन्नीराम तथा अनंत भट्ट नामक विद्वान कर्ण सिंह के दरबार में थे, तो ये बिल्कुल सही है, नहीं ये गलत है। नंबर 2, गंगाधर मैथिली नामक विद्वान अनूप सिंह के दरबार में थे, तो ये भी गलत है क्योंकि ये यहाँ पर उल्टा है। वेदनाथ मन्नीराम और अनंत भट्ट ये अनूप सिंह के दरबार के कवि हैं, जबकि ये जो गंगाधर मैथिल है ये मतलब जो है कर्ण सिंह के दरबार के कवि है, कर्ण सिंह के दरबार में। तो यहाँ पर ये उल्टा है। तो यहाँ पूछा है कि सही कथन है तो केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 या दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 4 नंबर, क्योंकि ये दोनों गलत है, सही नहीं है। तो यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में बीकानेर रियासत का कौन सा शासक उपस्थित हुआ था? ऑप्शन 1 कल्याणमल, नंबर 2 राय सिंह, नंबर 3 दलपत सिंह, नंबर 4 अनूप सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1 नंबर कल्याणमल। कल्याणमल 1570 के अंदर अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होता है और अकबर की जो है अधीनता स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। सवाल पूछा है कि पाएबा का युद्ध कब लड़ा गया था? पाएबा 1531 में, नंबर 2 1536 में, नंबर 3 1541 में और नंबर 4 1545 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर 1541 में। 1541 के अंदर पाएबा का युद्ध लड़ा गया था, जिसके अंदर बीकानेर का तो शासक था राव जेत सिंह और वर्सेस मारवाड़ का शासक था राव मालदेव। मालदेव और जेत सिंह के बीच के अंदर पाएबा का युद्ध लड़ा गया था, जिसके अंदर मालदेव विजयी होता है और जेत सिंह इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 9 पूछा है कि आखा तीज के अवसर पर राजस्थान के किस शहर में पतंगे उड़ाई जाती है? ऑप्शन 1 जोधपुर, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 जैसलमेर। क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर बीकानेर। बीकानेर के मतलब बीकानेर शहर के अंदर आखा तीज के दिन जो है पतंगे उड़ाई जाती है। क्यों उड़ाई जाती है? क्योंकि आखा तीज के दिन राव बीकानेर जो है शहर की जो है स्थापना की थी पहले दिन और दूसरे दिन आखा तीज के दिन। एक दिन पहले तो मतलब जो है बीकानेर की स्थापना होती है और आखा तीज के दिन राव मतलब बीकानेर के अंदर पतंग उड़ाता है और उस पतंग का नाम था चांदा। तो चांदा नामक पतंग जो है आका तीज के दिन राव बीकानेर उड़ाई थी और उस दिन के बाद के अंदर हर आका तीज के प्रतिवर्ष जो है बीकानेर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती है। नेक्स्ट, बीकानेर रियासत में सामंतों के विद्रोह के समय बीकानेर का शासक कौन था? कि भाई जब सामंतों का विद्रोह हुआ तो उस समय बीकानेर का राजा कौन था? ऑप्शन 1 सूरत सिंह, 2 स्वरूप सिंह, 3 जोरावर सिंह, 4 राय सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय बीकानेर रियासत के अंदर सामंतों ने विद्रोह कर दिया था, तो ये मतलब जो है स्वरूप सिंह वहां का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठा था? सन पूछा है बीकानेर महाराजा राय सिंह। नंबर 1 1571 में, नंबर 2 1572 में, नंबर 3 1574 में और नंबर 4 1578 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 3 नंबर 1574 के अंदर बीकानेर शासक राय सिंह बीकानेर का शासक बनता है और ये राय सिंह जी जो है इनके पिता का नाम था कल्याणमल जी, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां तथा औरंगजेब के समकालीन बीकानेर का शासक कौन था? दिल्ली बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के समय जो है बीकानेर का शासक पूछा है। ऑप्शन 1 कल्याणमल, 2 राय सिंह, 3 दलपत सिंह और 4 कर्ण सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपके 4 नंबर कर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताना के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ऑप्शन 1 महाराजा सरदार सिंह, ऑप्शन 2 महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन 3 महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 महाराजा डूंगर सिंह। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर महाराजा गंगा सिंह, जिसने लंदन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931 और 1932।
तीनों गोल में सम्मेलनों के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने जो है भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस शासक को दलथंबन की उपाधि दी थी? ऑप्शन 1 करण सिंह, ऑप्शन 2 अनूप सिंह, ऑप्शन 3 सूरत सिंह, ऑप्शन 4 गज सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर। गज सिंह जी को जो है दिल्ली बादशाह जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी थी। दलथंबन का अर्थ होता है फौज को रोकने वाला, फौज को रोकने वाला, उसको दलथंबन कहा जाता है। और ये उपाधि जहांगीर द्वारा गज सिंह जी को दक्षिण अभियान के दौरान दी गई थी। जांगल प्रदेश किसका प्राचीन नाम था? ऑप्शन 1 चूरू, 2 अजमेर, 3 बीकानेर, 4 जैसलमेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर बीकानेर। बीकानेर का जो क्षेत्र है वो जांगल प्रदेश के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। नेक्स्ट, 1919 में वर्साय की संधि में संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? 1919 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक। और 1919 के अंदर जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक संधि होती है जिसका नाम था वर्साय की संधि। और इस संधि के अंदर जो है साइन किसने किया था? ऑप्शन 1 गंगा सिंह, 2 सरदार सिंह, 3 सूरत सिंह, 4 जोरावर सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह जो इस संधि के अंदर उपस्थित थे, उन्होंने यहाँ साइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ दुर्ग किस शहर में है? तो ऑप्शन 1 जोधपुर, 2 बीकानेर, 3 नागौर, 4 हनुमानगढ़। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 2 नंबर बीकानेर। बीकानेर शहर के अंदर जूनागढ़ दुर्ग बना हुआ है। और ये जो दुर्ग है इसका निर्माण 1589 से लेकर के 1594 के मध्य हुआ था। और इसका जो निर्माता था वो था बीकानेर के शासक राय सिंह। राय सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने अटक अभियान के दौरान आई आपदा से राजपूत शासकों की सहायता की थी? अटक अभियान के दौरान जो है राजपूत शासकों की सहायता किस शासक ने की थी? ऑप्शन 1 दलपत सिंह, 2 अनूप सिंह, 3 करण सिंह, 4 गंगा सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 3 नंबर करण सिंह। करण सिंह ने जो है अटक अभियान के दौरान राजपूत शासकों पर जो आपदा आई थी उससे इनकी सहायता की थी। और इस सहायता से खुश होकर के दिल्ली के बादशाह औरंगजेब उस समय दिल्ली के बादशाह हुआ करते थे। और औरंगजेब के लिए राजपूत शासक अटक अभियान के दौरान गए हुए थे। तब इन्होंने जब करण सिंह ने इनकी सहायता की, राजपूत शासकों की सेना की, तो औरंगजेब ने खुश होकर के इनको करण सिंह को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था जांगलधर बादशाह। जांगलधर बादशाह। तो जांगलधर बादशाह जो उपाधि है वो करण सिंह की है, औरंगजेब के द्वारा दी गई है अटक अभियान के दौरान आई आपदा के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर शासक गज सिंह कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 पॉइंट दिया है, बीकानेर शासक गज सिंह कभी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, ये कभी मुगल दरबार के अंदर उपस्थित नहीं हुए। नंबर 2, बीकानेर शासक गज सिंह ने अवध नवाब सफदरगंज के विद्रोह का दमन किया। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। नीचे आपसे पूछा गया उपयुक्त कथनों में से सही कथन क्या है? तो यहाँ पर अपने को दोनों कथन जो है सही मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 तथा 2 या दोनों गलत। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो 3 नंबर रहेगा, 1 तथा 2 दोनों कथन क्या है? सही है। कौन से शासक के शासन काल में बीकानेरी भुजियों की शुरुआत हुई थी? बीकानेरी भुजिया जो विश्व प्रसिद्ध है और इनको भौगोलिक संकेतक भी मिल चुका है राजस्थान के विश्व के अंदर। तो बीकानेरी भुजिया की शुरुआत पूछी गई है किस शासक के समय हुई है? तो ऑप्शन 1 डूंगर सिंह, 2 सरदार सिंह, 3 गंगा सिंह, 4 शार्दुल सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर है, डूंगर सिंह के समय बीकानेरी भुजिया की शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता के लिए सैनिक टुकड़ी राज्य से बाहर भेजी थी? तो अंग्रेजों की जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जो है सैनिक टुकड़ी बाहर भेजने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन 1 सूरत सिंह, 2 सरदार सिंह, 3 गंगा सिंह, 4 शार्दुल सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो 1 नंबर सूरत सिंह जो है वो 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ी भेजता है। और ये भाई राजस्थान से बाहर भेजता है, एक जगह पड़ती है जिसका नाम है बाड़लू। बाड़लू जगह पड़ती है हरियाणा के अंदर, और बाड़लू हरियाणा इन्होंने जो है अपनी सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो संदेशी रूकड़ों में परदेशी लोग
नामक पंक्ति किस शासक द्वारा दक्षिण भारत अभियान के दौरान कही गई है? ऑप्शन 1 सूरत सिंह, 2 अनूप सिंह, 3 पृथ्वीराज, 4 राय सिंह। तो ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 4 नंबर राय सिंह। राय सिंह जब जो है दिल्ली बादशाह अकबर जो है, या अकबर के मतलब जो है दरबार में थे, अकबर ने इनको साउथ के अंदर भेजा था सेना लेकर के, तो तब उन्होंने साउथ के अंदर अपने जो है एक वृक्ष होता है जिसका नाम है फोग, तो फोग या फाग जो वृक्ष है उसको देख करके उन्होंने राय सिंह जी जो है ये बात कही थी, तू संदेशी रूकड़ों में परदेसी लोग माना अकबर तेड़िया, तू क्यों आयो फोग। तो ये जो लाइन जो है इन्होंने बोली थी पर राय सिंह जी ने। नेक्स्ट, महाराजा गंगा सिंह द्वारा प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1921 में, 2 1925 में, 3 1913 में और 4 1935 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपके जो है 1935 जो है वो बिल्कुल सही है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी बीकानेर राजवंश से संबंधित, और भगवान से विनती करता हूं कि इस प्रश्नोत्तरी से आपके एग्जाम के अंदर सवाल आए। थैंक यू, धन्यवाद।